प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक एक क्वेश्चन करें क्योंकि बाकी यार मैं भी भूल जाता हूँ यार, थोड़ा सा एक ही रखो। हेलो हफीज़ भाई, शकील खटक हेयर शकील है, नईम भाई आप हैं, और उसके बाद उसामा। हफीज़ भाई, आपने कहा कि आप क्योंकि टीम डायरेक्टर हैं, स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते हैं और अपनी जो स्ट्रेटजी है वो कोचेस के साथ डिस्कस करते हैं, जिसके बाद आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। माजी में हमने देखा कि जब टीम जीतती है तो फिर सारे उस टीम का जो जीत का है वो क्रेडिट भी लेते हैं, लेकिन जब टीम हारती है तो फिर सिर्फ कप्तान को ही मुरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है या फिर कोच को ज़्यादातर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, और उसके बाद फिर हमने देखा है माजी में जो जो होता रहा है। तो अब पहले तो दुआ है कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस अगर नहीं होती ऑस्ट्रेलिया में तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप सामने होंगे कि भाई ठीक है माई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, मेरे पूरे कैरियर में जब मैं प्लेयर था वो तो गुजर गया। एज ए मैनेजमेंट मैं बड़ा क्लियर बताता जाऊँ कि तमाम फेलियर की जिम्मेदारी लेने में सबसे पहले मैं खुद दूंगा। मैं अपना हाथ खड़ा करूंगा अगर 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 फेलियर होगा, और जो क्रेडिट है वो मैं लेने वाला बंदा ना पहले था और अभी भी सारा क्रेडिट प्लेयरों का है। जब हम परफॉर्म करेंगे तो वो प्लेयरों के, जब वो अच्छी परफॉर्मेंस है तो क्रेडिट प्लेयरों का है। रिस्पॉन्सिबल बंदा ये बैठा हुआ है, कहीं भी आपको पीछे हटता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो कोई भी अगर किसी भी सीरीज़ में या किसी भी जगह पे इस पूरे टोटल पाकिस्तान की क्रिकेट का अगर आपको कहीं पे भी फेलियर नज़र आए तो आपको सबसे पहले मोहम्मद हफीज़ नज़र आएगा, और वो कहीं पे भी पीछे नहीं हटेगा। हफीज़ आपको बहुत मुबारक हो टीम डायरेक्टर का ओहदा संभालने के लिए। दूसरा ये कि दौरा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के लिए हमेशा मुश्किल रहा है, और हमने पीछे देखा कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उसकी बॉलिंग लाइनअप रही है। तो इस दौरे में पाकिस्तान के पास हारिस रऊफ नहीं है, नसीम शाह नहीं है, तो क्या समझते हैं कि उनके बगैर इस बॉलिंग लाइनअप के लिए कितने चैलेंजेस होंगे? देखिए, एक्साइटिंग चैलेंज है। मैं समझता हूँ कि मैं एक्साइटिंग चैलेंज इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि हमेशा जब आप कुछ गेन करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आती है। हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं ये पाकिस्तान के, अगर नसीम किसी वजह लाइक वो अगर इंजर्ड हैं तो उनके जाने से कोई इतनी ज़्यादा मैं नहीं समझता कि आप सिर्फ एक बंदे को जब आप मैच हारें रहे हैं तो कह दें नसीम नहीं है तो इसलिए हम मैच आ रहे हैं। उसने अपना एक रोल प्ले करना है। जब भी इंशाल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विश करता हूँ कि जल्दी से रिकवर करें और पाकिस्तान के लिए दस्तयाब हों। दूसरा, अगर वो नहीं भी हैं तो सिर्फ हर फेलियर को उनकी गैर मौजूदगी के ऊपर डालना ठीक नहीं है। हर प्लेयर को जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसने डिलीवर करना है, और अगर किसी भी वजह से जो फेलियर अगर आ जाता है, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं हुई तो अगले दिन दोबारा जाके फिर कोशिश करनी है। तो इस टीम के अंदर एज ए बॉलिंग यूनिट मैं समझता हूँ कि बेहतर बॉलर मौजूद हैं, और जो बेस्ट इस वक्त पाकिस्तान के सिस्टम में मौजूद हैं वो इंशाल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह वो टीम के साथ सिलेक्ट हुए हैं। कुछ प्लेयर हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उनके ऊपर ग्रूमिंग के ऊपर काम होगा। और इस कैंप के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, जब हमने जो 18 का स्क्वाड सेलेक्ट किया था, हमने 7-8 बॉलर उसके अलावा भी बुलाए थे, जिसमें फास्ट बॉलर भी थे और स्पिनर भी थे। उसका मकसद ही ये था कि हम उन लोगों को उनकी जो भी इश्यूज़ इस वक्त वो ऑन गोइंग इशूज़ है उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उनको राइट सोल्यूशन प्लान दे सकें, ताकि जब भी वो हमारे पास आएँ, जब भी हमें उनकी ज़रूरत हो तो वो एक रेडी प्रोडक्ट बन के हमारे पास पहुँचें, विच आई एम श्योर दे विल ऑल्सो वर्क हार्ड। लेकिन इस वक्त के स्क्वाड के अंदर जो जो अभी ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जा रहा है, मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो गट फीलिंग है कि ये वाली बॉलिंग लाइनअप ज़रूर वहाँ पे जो है वो जीतने वाली जो है वो परफॉर्मेंस देगी, और 20 विकेट जब आप लेंगे तो आपके पास जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी इस बॉलिंग के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मोहम्मद हफीज़, बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि इंडिजिनस कोचिंग रिसोर्सेज जो हैं उनके ऊपर भरोसा किया है और उनको मौका दिया है। आप टीम डायरेक्टर होने के साथ डिफेक्टिव बैटिंग कोच भी हैं, तो क्या बेहतर ना होता कि वहाँ पर कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड हु हैड परफॉर्म्ड वंडरफुली वेल उस बैट्समैन को जो है वो आप बैटिंग कोच के तौर पर भी ले आते, ताकि वो भी जो है वो उस में शामिल होता? और क्या आप नहीं समझते, गॉड फॉरबिड, अगर पाकिस्तानी बैटिंग फेल होती है तो ऑल द डैगर्स विल बी ड्रॉन एट यू? जी, मैं आपको बता दूं कि मैं बैटिंग कोच बिल्कुल नहीं हूं, और जो आपकी वाली बात है वो अभी तक, क्योंकि हमारी जो टीम मैनेजमेंट है वो आपके सामने नहीं आई, क्योंकि उसमें एक आध चीज़ टेक्निकल को थी, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप तक वो आ जाएगी। टोटल मैनेजमेंट ऑफ द टीम जो यहाँ पे टूर कर रही है, वहाँ पे ऑलरेडी हमने जो ऑस्ट्रेलिया के जो हमें ज़रूरत है, क्योंकि कंडीशनल जो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, स्ट्रेटिजिकल जो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमने वहाँ से जो है कोचिज़ को अपने साथ जो है इंगेज किया है फॉर दिस सीरीज़, और बहुत जल्दी आपको उनके नाम भी मिल जाएंगे। उनको इसलिए हमने जो है अपने साथ ऐड किया है कि वहाँ की कंडीशन के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे ज़्यादा टाइम गुजारा हुआ है, वहाँ पे उनकी
कंडीशनल एडजस्टमेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो इसलिए उनको हमने अपने साथ अपने स्पोर्टिंग स्टाफ के अंदर इंगेज किया और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके पास नाम भी उसके जो है वो बता दिए जाएंगे। जी नेक्स्ट स्क्रीन है अशरफ शेख साहब, दोनों ये ले शेख शेख ही होता है। मुश्किल हो गया कि हफीज़, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि एक अहम ओहदे पर आपको जिम्मेदारी मिली है और बड़ा मुश्किल जॉब है क्योंकि टीम जीते या हारे, जीत पर की तो हर कोई क्रेडिट लेता है, हार का कोई नहीं लेता। तो जैसा पहले भी आपने कहा कि अगर टीम हारेगी तो ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल टूर है और साबिक क्रिकेटर्स भी इसको कह रहे हैं कि किसी तौर पर भी ये पाकिस्तान के हक़ में ऑस्ट्रेलिया का टूर नहीं होता। फिर तो हम टूर पे नहीं जाते। बिल्कुल आपकी सही बात है। आपकी क्या, जिस तरह इंग्लैंड ने एक जारहाना टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया है, क्या हम उस तरह की क्रिकेट खेलेंगे या हम अपनी क्रिकेट खेलेंगे? देखें, हर एक टीम के अपना एक विनिंग मंत्र है और हर टीम के अपनी एक स्ट्रेटजी है कि जिस तरह उन्होंने किसी भी जगह पे कामयाब होना है। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट किसी के मुताबिक नहीं खेलेगी, लेकिन पाकिस्तान का अपना खेलने का एक अपने तरीके से मैच जीतने की जो स्ट्रेटजी है वो हमने बनानी है इंशाल्लाह ताला। वो हमने बनाई भी है, उस पर हमने पिछले 5 दिन से काम भी किया है। कोई भी चीज़ थोड़ी सी बदलने में या थोड़ा सा उसको ट्यून करने में या एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके अंदर मज़ीद मौके मिलने हैं। इस टीम को मज़ीद ज़्यादा हमने जो है प्रैक्टिस के अंदर उस चीज़ के मुताबिक, गेम प्लान के मुताबिक खिलाने की पूरी प्रैक्टिस करवानी है। एंड आई एम श्योर दिस गर्ल विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली, क्योंकि जो पाकिस्तान की क्रिकेट है वो हमेशा अग्रेसिव क्रिकेट खेल के ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देती है। तो दैट इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज टू ऑल द प्लेयर्स कि एज ए टीम मैनेजमेंट हम उनसे अग्रेसिव माइंडसेट के मुताबिक क्रिकेट खिलवाना चाहते हैं और उसका जो रिस्पांस है जो भी आएगा उसके मुताबिक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। लेकिन हम किसी को देख के अपने आप को उसके मुताबिक नहीं बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का एक अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग वे है टू विन द मैचेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हम उसको मज़ीद ज़्यादा जो है वो पावरफुल करेंगे ताकि वो जो प्लेयर्स हैं वो बेहतर परफॉर्मेंसेस लेके आएँ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि इंसी भाई ने कहा था कि वर्ल्ड कप जाने से पहले आखिरी रात को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, फाइनलाइज हुआ था एक इंटरव्यू में। सो जो नई चीज़ थी उसमें ABCD कैटेगरीज थी। अब आपकी बातों से लग रहा है मुझे कि रेड बॉल और वाइट बॉल की साइंस दोबारा आने लगी है। क्या जो NOC रिवाइज NOC पॉलिसी होगी, हम कह सकते हैं वो रिवाइज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा? और दूसरा, आपने खुद कहा कि प्लेयर्स हंगर है, उनमें भूख है ऑस्ट्रेलिया में खेलने में। अगर हारिस रऊफ को रेड बर्गर नहीं खाना और उसमें वो उसकी भूख नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको हम बिग बैश में एक ऑप्शन रखें आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए जो 5 महीने में? और वहाब रियाज साहब जिन्होंने उसको बारे में स्टेटमेंट दी, उन्होंने खुद ऑस्ट्रेलियन टूर 2019 से 2 महीने पहले रिटायरमेंट ली थी। देखिए, आपके दो तीन सवाल आ गए। पहला सवाल कि आपका जी मैं आपको बता दूं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है जो दिया गया है उसी के मुताबिक सारा ये सीज़न चलना है, क्योंकि उसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने की सबसे पहली वजह होती है वो ये होती है कि वो 1 प्लेयर या 25 या 30 प्लेयर जितने भी प्लेयर हैं वो फ्यूचर टूर प्रोग्राम के मुताबिक अवेलेबल होंगे पाकिस्तान के लिए, और उसी के मुताबिक उनकी कैटेगरीज बनती हैं। जो टॉप परफॉर्मर होता है तीनों फॉर्मेट का, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो A मिलता है और किसी को B मिलता है, किसी को C मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंसेज एंड जो भी इसका क्राइटेरिया सेट होता है। तो अगर कोई भी चीज़ जो की जाएगी रिगार्डिंग NOC तो वो पाकिस्तान की प्रायोरिटी के लिए की जाएगी। कतन ऐसा नहीं है कि किसी को किसी भी इंटरनेशनल लीग से खेलने से रोका जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान इज़ द प्रायोरिटी फिर आपको NOC को लेके ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान आपकी सेकंड प्रायोरिटी हो जाए और जो लीग्स हैं वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाए।